नमस्ते दोस्तों। क्या आपकी कलाई में भी अक्सर दर्द रहता है? क्या सुबह उठने पर कलाई में अकड़न महसूस होती है या फिर कोई छोटा मोटा काम करते हुए भी कलाई जवाब दे जाती है? अगर हाँ, तो आप इस समस्या को नजरअंदाज ना करें। यह कलाई का दर्द, रिस्ट पेन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी मुश्किल बना सकता है। आज इस वीडियो में हम कलाई के दर्द के पीछे छिपे कारणों को समझेंगे, इसके लक्षणों को जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण यह देखेंगे कि कैसे होम्योपैथी बिना किसी दुष्प्रभाव के इस तकलीफ से आपको स्थायी आराम दिला सकती है। मैं आपको कुछ ऐसी खास होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी बताऊंगा जो कलाई के दर्द में जादू की तरह काम करती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले कि हम दर्द की बात करें, आइए संक्षेप में समझते हैं कि हमारी कलाई आखिर है क्या। कलाई एक महत्वपूर्ण जोड़ है जो हमारे हाथ को बाहां फोरआर्म से जोड़ता है। इसमें 8 छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें कार्पल बोन्स कहते हैं। साथ ही बाहां की 2 हड्डियां अल्ना और रेडियस और हाथ की मेटाकार्पल हड्डियां के सिरे भी इनसे ही जोड़ते हैं। ये सभी हड्डियां लिगामेंट्स यानी रेशेदार पट्टियों से जुड़ी होती हैं और मांसपेशियों टेंडेंस के जरिए हड्डियों से जुड़ती हैं। कलाई में एक कार्पल टनल नामक रास्ता भी होता है जिससे कई टेंडेंस और मीडियन नर्व गुजरती हैं। इनमें से किसी भी संरचना में क्षति या सूजन होने पर कलाई में दर्द शुरू हो सकता है। कलाई के दर्द के साथ कुछ और लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कलाई में सूजन, स्वेलिंग, छूने पर दर्द होना, टेंडरनेस, कलाई में अकड़न, स्टिफनेस, हाथों और अंगुलियों में सुनपन, नमनेस या झुनझुनी, टिंगलिंग सेंसेशन, कलाई का लाल होना, रेडनेस। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो यह किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। कलाई में दर्द कई कारणों से हो सकते हैं। कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं: अर्थराइटिस, जोड़ों की सूजन जैसे रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून या ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिजेनरेटिव, चोट लगना, इंजरीज, गिरने से या किसी चीज के टकराने पर कलाई में चोट, मोच, स्प्रेन, लिगामेंट का ज्यादा खिंच जाना या फट जाना, टेंडेनाइटिस, टेंडेंस में सूजन, कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन नर्व पर दबाव पड़ना, गैंग्लियोनिक सिस्ट, जोड़ या टेंडन पर छोटी तरल पदार्थ से बनी गांठ बन जाना, रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी, एक ही तरह का काम बार बार करने से कलाई पर दबाव पड़ने लगता है, जैसे बुनाई करना, लंबे समय तक टाइपिंग या कुछ खास खेल, टेनिस आदि खेलना, डिक्यूरेंस टेनोसाइनोवाइटिस, अंगूठे की तरफ के टेंडेंस में सूजन। आमतौर पर कलाई के दर्द के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स दर्द निवारक दवाइयां, पेन किलर्स या स्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं। ये दवाएं दर्द को कुछ समय के लिए दबा तो देती हैं, लेकिन समस्या की जड़ पर काम नहीं करती और इनके कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। यहीं पर होम्योपैथी एक शक्तिशाली और सुरक्षित विकल्प के रूप में सामने आती है। होम्योपैथिक दवाइयां प्राकृतिक पदार्थों से तैयार की जाती हैं और ये बीमारी के मूल कारणों को ठीक करके स्थायी आराम प्रदान करती हैं। यह न सिर्फ दर्द को कम करती हैं बल्कि सूजन, अकड़न जैसे अन्य लक्षणों को भी ठीक करती हैं। होम्योपैथी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। होम्योपैथी में कलाई के दर्द का इलाज व्यक्ति के विशिष्ट लक्षणों और बीमारी के मूल कारणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। डॉक्टर आपके दर्द की प्रकृति, कैसा दर्द है, जलन वाला, चुभने वाला आदि, दर्द कब बढ़ता है और कब घटता है और साथ में मौजूद अन्य लक्षणों को बारीकी से समझते हैं। इसी व्यक्तिगत विश्लेषण के आधार पर सही दवा का चुनाव किया जाता है जो समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। अब मैं आपको कलाई के दर्द के लिए 5 बेहतरीन होम्योपैथिक दवा के बारे में बताता हूं, लेकिन याद रखें यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेना अनिवार्य है। नंबर 1, एक्टिया स्पाइकेटा। यह कलाई के दर्द के लिए एक प्रमुख होम्योपैथिक दवा है। यह उन मामलों में बहुत अच्छा काम करती है जहां कलाई में दर्द के साथ लालिमा और सूजन भी हो। हरकत करने से, थकान से या ज्यादा मेहनत करने से दर्द बढ़ जाता है। कब इस्तेमाल करें? जब कलाई में दर्द, लालिमा और सूजन हो और
यह हरकत या मेहनत करने से बढ़े। कैसे इस्तेमाल करें? एक्टिया स्पाइकेटा 30 पोटेंसी में दिन में 1 या 2 बार ली जा सकती है। दूसरी दवा है दोस्तों रस्टॉक्स। यह दवा जोड़ों की सूजन, अर्थराइटिस के कारण होने वाले कलाई के दर्द के लिए बहुत प्रभावी है। यह तब दी जाती है जब आराम करते समय दर्द बढ़ता हो और कलाई को हिलाने डुलाने से आराम मिलता हो। कलाई में काफी अकड़न भी होती है, साथ ही लालिमा और सूजन भी मौजूद हो सकती है। कब इस्तेमाल करें? अर्थराइटिस के कारण कलाई में दर्द जो आराम से बढ़े और हरकत से कम हो। कैसे इस्तेमाल करें? इसे 30, 200, 1M जैसी विभिन्न पोटेंसियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत 30 पोटेंसी से दिन में 2 से 3 बार करना उचित है। उच्च पोटेंसी का प्रयोग चिकित्सक की देखरेख में ही करें। तीसरी होम्योपैथिक दवा है दोस्तों आर्निका। चोट लगने के कारण होने वाले कलाई दर्द के लिए आर्निका एक अद्भुत दवा है। यह मुख्य रूप से किसी बाहरी चीज से चोट लगने या गिरने के कारण हुए दर्द में उपयोगी है। कलाई में बहुत ज्यादा दर्द होता है जो हल्का सा छूने पर भी बढ़ जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे चोट लगी हो या कुचला हुआ दर्द हो। कलाई में कमजोरी भी महसूस हो सकती है। कब इस्तेमाल करें? चोट के कारण कलाई में तेज दर्द जो छूने से भी बढ़े। कैसे इस्तेमाल करें? इसे विभिन्न पोटेंसियों में 30 पोटेंसी से दिन में 2 या 3 बार शुरू करना सबसे अच्छा है। चौथी होम्योपैथिक दवा है दोस्तों रूटा। रूटा मोच, स्प्रेन और टेंडेनाइटिस के कारण होने वाले कलाई दर्द के लिए एक प्रमुख दवा है। यह आमतौर पर तब दी जाती है जब दर्द के साथ कलाई में अकड़न भी हो। दर्द हरकत करने और आराम करने दोनों ही स्थितियों में महसूस होता हो। कलाई की हड्डियों में बहुत दर्द होता हो। कलाई के दर्द के साथ हाथों में भी दर्द हो सकता है। कब इस्तेमाल करें? मोच और टेंडेनाइटिस के कारण कलाई में दर्द और अकड़न। कैसे इस्तेमाल करें? रूटा 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है और इसे दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों 5वीं बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है कोलोफाइलम। यह दवा उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण है जहां कलाई दर्द के साथ कलाई में सूजन भी हो, कलाई में काटने जैसा दर्द महसूस होता हो, हाथ बंद करने पर दर्द बढ़ जाता हो। इसके अलावा अंगुलियों में अकड़न महसूस होती हो। कुछ मामलों में कलाई और अंगुलियों में खिंचाव वाला दर्द होता है। कब इस्तेमाल करें? कलाई में दर्द के साथ स्पष्ट सूजन। कैसे इस्तेमाल करें? कोलोफाइलम 30 दिन में 1 बार ली जा सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कलाई का दर्द भले ही आम समस्या लगे, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। होम्योपैथी न केवल इन कारणों को समझकर उनका इलाज करती है, बल्कि आपको दर्द से स्थायी और सुरक्षित राहत भी दिलाती है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल आपकी जागरूकता के लिए है। किसी भी होम्योपैथिक दवा का सेवन करने से पहले एक अनुभवी और योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेना बेहद जरूरी है। वे आपकी स्थिति का सही आकलन कर आपके लिए सबसे उपयुक्त दवा और उसकी सही खुराक निर्धारित करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें कलाई के दर्द की समस्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देख सकें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।